Morning students of class 8. Today I am teach you biology chapter 4 reproduction. Discuss about female reproductive system. In previous class I will discuss about male reproductive system and today I am discuss about female reproductive system. Female reproductive system consists of different part. First part is ovary, second part is uterus, third part is fallopian tube, cervix, vagina, etc. What is female reproductive system? The female reproductive system is made up of ovary. Female reproductive system में क्या क्या पार्ट होता है? फर्स्ट है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस. द ओवरी प्रोड्यूसेस द एग सेल. ओवरी हमेशा क्या करता है? एग सेल प्रोड्यूस करता है. व्हाट इज ओजेनेसिस? वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओजेनेसिस बोला जाता है. मेंस्ट्रुएशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियडिक साइकिल जो फीमेल लोग में होती है. When the egg is released from the ovary, जब क्या होता है? ओवरी से ओवम निकलता है. द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस जो देखो यूट्रस में क्या होता है? एक लाइनिंग आता है. जो लाइनिंग क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है. यूट्रस का वॉल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है. एंड ओवरी से जब ओवम का डिस्चार्ज होता है, ओवम का डिस्चार्ज के साथ क्या होता है? व्हाइटेस्ट कलर का ओवम का डिस्चार्ज होता है. उसके साथ क्या होता है? ब्लीडिंग भी होता है फीमेल लोग को काफ़ी ज़्यादा. वो ब्लीडिंग को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन. क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन. जो साइकिल का नाम है पीरियडिक साइकिल. जो क्या होता है? हर फीमेल का हर महीने का क्या होता है? 28 दिन के बाद ये साइकिल क्या होता है? घूम करके आता है. मतलब इस मंथ में अगर 28 को हुआ तो अगले मंथ में टोटल काउंटिंग करके 28 के डेज के बाद ही जब वो साइकिल क्या होगा? दोबारा फिर रिटर्न होगा. इसीलिए साइकिल को हम लोग बोलते हैं पीरियडिक साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है. ऑन्स द वॉल्स ऑफ द शेड एंड शुड बी ऑफ द बिल्ड अगेन. वॉल्स क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है. एंड द कंटिन्यूअस बिल्डिंग एंड शेडिंग ऑफ द लाइनिंग इनर वॉल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. इन द मैच्योर फीमेल नॉर्मली एग इज फॉर्म. मैच्योर फीमेल में क्या होता है? एग फॉर्म होता है और साइकिल का होता है मेंस्ट्रुएशन. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना होगा. व्हाट इज़ मेनॉर्च एंड व्हाट इज़ मेनोपॉज. मेनॉर्च मतलब होता है क्या स्टूडेंट? जो बुक में आप कर नहीं है बट मैं बता देना चाहता हूँ. मेनॉर्च मतलब होता है जब कोई भी फीमेल का फर्स्ट जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. व्हेन द फीमेल से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इज फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड मेनॉर्च. एंड परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, जब कोई भी फीमेल जब आफ्टर 45 के बाद जब क्या होता है? उसका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है और क्या होता है? जब वो प्रेग्नेंट और नहीं हो पाती उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. तो इस जगह आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया. तो हर 28 दिन के बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है. हर फीमेल का होता है. फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या चीज़ का डिस्चार्ज होता है? ओवरी से ओवम का डिस्चार्ज होता है और क्या होता है? ब्लीडिंग होता है फीमेल लोग को. हाउ द बेबी आर बॉर्न. बेबी कैसे बॉर्न होता है? द पेनिस एंटर द वेजिना. जब पेनिस जब क्या होती है? जो पेनिस आप देख रहे हो ये पेनिस जब क्या होता है? वेजिना में जब एंटर करता है तब क्या होता है? पेनिस से क्या होता है? टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टिस से जो हार्मोन निकालते हो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन. जो पेनिस से सेक्रेशन होता है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म. ठीक है. स्पर्म जब क्या होता है? ओवम के साथ जब मीट करता है जिसके द्वारा ओवम और स्पर्म जब क्या होता है? फ्यूज करते हैं जिसके द्वारा कहते हैं न्यू बेबी बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बेबी. Vagina during the intercourse of the copulation and the appearance of the sperm of there. The sperm spend of 7 hours in the female of genital tract and ultimately the sperm reaches the secondary of oocyte. The sperm units of the egg. The union sperm of the nucleus of the egg and zygote. जिसके द्वारा क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं. प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है? व्हेन sperm and ovum and contact each other and new baby a zygote is formed. This is called fertilization. The sperm and eggs are haploid. sperm और egg जो होता है वो क्या होता है? haploid मतलब क्या होता है? n. और diploid होगा तो तब वो 2n हो जाएगा. haploid मतलब यहाँ पर n को हम लोग डिनोट करेंगे. and nature and after the union and the diploid of the full of 2n the zygote passes down the oviduct and reaches the uterus. और uterus के पास जाते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं? वो तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो जाता है. in due to the course of time the embryo develop. धीरे धीरे क्या करते हैं? एम्ब्रायो डेवलप करता है. 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ के बाद क्या होता है? कंप्लीट एक बेबी बनते हैं जिस बेबी को हम लोग बोलते हैं फुल डेवलपमेंट ऑफ बेबी. अगर वो 7 मंथ में कोई अगर बेबी प्रोड्यूस होता है तो वो बेबी को हम लोग बोलते हैं अनमेच्योर बेबी. इन चाहे वो मैमलियर में फिश आ जाए या फ्रॉग आ जाए, रेप्टिलिया में जैसे आते हैं, रेप्टिलिया में जैसे फिश फ्रॉग आते हैं या बर्ड्स आते हैं, या एम्ब्रायो ये लोग का डेवलप करता है इनसाइड एग ये लोग का. लेकिन एग के अंदर में एम्ब्रायो डेवलप करता है जिसके द्वारा क्या करता है? यॉग जिसको हम लोग बोलते हैं एग का येलो वाला पार्ट को. ये लोग का जो बेबी जो बर्थ होता है ये लोग का बेबी लेकिन एग के द्वारा ही बर्थ होता है. लेकिन मैमल्स में जो बेबी जो बर्थ होगा वो क्या होगा तुम्हारा? वो जो बर्थ होगा वो बेबी का जो बर्थिंग होगा किसके द्वारा होगा? वो बाय बर्थ होगा. इन द मेजर योर द वेट एंड मेजर योर द हाइट एंड वेट
वंस ऑफ द मंथ, जैसे जैसे तुम्हारा मंथ बढ़ते जाएगा बेबी का क्या होगा, पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएगा पूरा मतलब कि पार्ट का भी डेवलपमेंट होगा. इट विल हेल्प टू कीप अप द ट्रेस योर द ग्रोथ इन यू ऑफ द पेट ऑफ द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू द मेजरिंग ऑफ द टैप एंड कीप ऑफ द मेजरिंग ऑफ एवरी वीक एंड शॉक सम बीन्स ऑफ द शीट्स एंड मोस्ट ऑफ द सॉइल. इसी तरह क्या होता है, शीट को भी अगर हम लोग सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है, उसको भी जर्मिनेट करने में कम से कम क्या होता है 4 या 5 डेज लगते हैं. उसके दौरान भी नया शीट से क्या होता है बेबी बन जाता है. तो स्टूडेंट्स, टुडे आई टॉट यू पेज नंबर 44 एंड 45 फ्यू सम इंटरनल क्वेश्चन, नोट इट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज oogenesis? What is oogenesis? Second question, define the term menstruation cycle. Define the term menstruation cycle. Question number 3, difference between menarche and menopause. Differentiates between menarche and menopause. Fourth question, what is fertilization? What is fertilization? Thank you, students.